नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार स्टूडियो के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो तो जानते नहीं होंगे बिल्कुल कि क्लास कहाँ चल रही है, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पुराने व्यूअर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अपने सिलेबस कहाँ से लेके चला था और कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। मोटा मोटी मैं आपको एक सीधी भाषा में बता दूं कि लगभग हमने 80% सिलेबस मध्य प्रदेश पीएससी का ख़त्म कर चुका है। अब सिर्फ 20% ही मेहनत करनी है, जो हमें 17 दिसंबर के पहले पहले करना है, क्योंकि 17 दिसंबर 2023 पीएससी का प्री एग्ज़ाम रहेगा। तो कोशिश करेंगे उसके पहले सिलेबस पूरा हो जाए। हमारी पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के हमने लोकगीत पढ़े थे। आज हम मध्य प्रदेश की चित्र शैली पढ़ेंगे, या मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों से बनने वाले चित्रात्मक शैली से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो जानेंगे कि कौन सा चित्र किस क्षेत्र में बनता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो संस्कृति है वो किसी क्षेत्र विशेष की नहीं रही है, क्योंकि किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग उस संस्कृति को मानते थे। अब मध्य प्रदेश जो है, चाहे रोजगार की तलाश में कहें या चाहे नौकरी करने के लिए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। अगर कोई इंदौर का है और उसकी नौकरी अगर सिवनी में लगी है, छिंदवाड़ा में लगी है, तो वो इंदौर का यहाँ नौकरी करने आ रहा है। तो जो संस्कृति वो वहाँ इंदौर की है वो साथ में लेके आ रहा है, और फिर वो यहाँ बांटने का काम करेगा, तो वो संस्कृति जो है और विस्तृत होते जाएगी। तो वो उसकी जितनी भी संस्कृति हैं, चाहे वो गीत की हो, गीत के साथ में चित्रकला की हो, या और दूसरी चीज़ें हो, उसके साथ फैलती जा रही है। अब हम ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो हमारी संस्कृति विस्तृत हो रही है। फिर भी अब गाँवों में देखने को मिलेगा कि गाँव में जो है किस तरीके की चीज़ें होती थी, कौन कौन से चित्र बनाए जाते थे, और क्या क्या विशेषता किन क्षेत्रों की रही है। तो हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला बुंदेलखंड, दूसरा मालवा, तीसरा निमाड़ और चौथा हम बघेलखंड का क्षेत्र में बांट लेंगे। तो 4 भागों में बांट के देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो चित्रकला है वो कैसे काम करती है या क्या क्या होती है। तो हम मध्य प्रदेश के लोक चित्रकला पढ़ेंगे, लोक चित्रकला। और यहाँ से क्वेश्चन आता है लोक चित्रकला का, और आज अभी देख लेते हैं बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के वो कौन से चित्रकला हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो सबसे पहले आपको रखना है सुरौती। सुरौती रखते हैं। सुरौती में क्या होता है, ये दीपावली के अवसर पर होती है। दीपावली के अवसर पर भित्ति चित्र बनाई जाती है लक्ष्मी पूजा करते समय। लक्ष्मी पूजा करते हैं दीपावली के अवसर पर, और भित्ति चित्र बनाई जाती है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चित्रकला या चित्र शैली है जो आपको बुंदेलखंड की ज़मीनों पर देखने को मिलेगा। दूसरा हम पढ़ते हैं नौरता। नौरता भी होता है, भित्ति चित्र है, और ये नवरात्रि पर होता है। नवरात्रि पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी और गेरू हल्दी से, मिट्टी गेरू और हल्दी तीनों चीज़ से मिलाकर के दीवार पे बढ़िया चित्र बनाया जाता है, और देवी के चित्र बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो इसमें क्या होता है, नौरता। इसमें रखेंगे मिट्टी, मिट्टी के साथ में रखेगा गेरू, मिट्टी गेरू ये चीज़ें इसमें, और हल्दी, मिट्टी गेरू हल्दी, ये 3 चीज़ें मिलाकर के नौरता बनाया जाता है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में होता है। भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र समझ लीजिए आप कि कोई आकृति, देवी देवता की आकृति या किसी और चीज़ की आकृति, मोर की आकृति, मोरनी की आकृति, या कुछ लिखना है तो दीवारों में जो चित्र बनाए जाते हैं उसे ही भित्ति चित्र कहा जाता है। तो चित्र शैली हम पढ़ रहे हैं, चित्रकला हम पढ़ रहे हैं। तो सुरौती हो गया, नौरता हो गया, ये सब कहाँ के हैं भाई साहब, तो ये बुंदेलखंड के हैं। तीसरा हम पढ़ लेते हैं मामूलिया। और मामूलिया जो है ये भी कहाँ का है, तो ये आपको बताना है, ये बुंदेलखंड का है। ये भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जाता है, लेकिन ये गोबर से बनाया जाता है। गोबर से बनाया जाता है, गोबर का प्रयोग किया जाता है मामूलिया में। नवरात्रि में होता है, नवरात्रि में दुर्गा की पूजा होती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मामूलिया भी आपको बुंदेलखंड में नजर आएगा। सुरौती हो गया, नौरता हो गया, मामूलिया हो गया। अब हम पढ़ते हैं मूर्ते। मूर्ते भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है, और ये विवाह के समय होता है। विवाह के समय बनाया जाता है। विवाह के समय जो आकृति बनाई जाती है, शुभ विवाह इत्यादि वगैरह लिखने की जो परंपरा होती है, वो आपको इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सिर्फ 4 ही बहुत फेमस हैं, और 4 का क्योंकि यहीं से पीएससी पूछता है, सुरौती, नौरता, मामूलिया और मूर्ते। तो दीपावली के उपलक्ष्य में हो जाएगा सुरौती, लक्ष्मी पूजा के समय। नवरात्रि में मिट्टी, ये होता है नौरता, और मामूलिया जो होता है नवरात्रि में गोबर से बनाते हैं, ये आपको विशेषताएं याद रखना पड़ेगा। मूर्तें हो जाए, विवाह के अवसर पर मोर की आकृति इत्यादि बना करके विवाह किया जाता है। तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, बुंदेलखंड की धरती में। नोट डाउन करते चलिए, एक एक क्षेत्र से हम देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन होंगे।
बुंदेलखंड के बाद हम चलते हैं उन क्वेश्चनों पर जो मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है पीएससी एग्ज़ाम। लगभग मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों से बनते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं वो है बघेलखंड। ये साथ में लगा है तो पहले इसको देख लेते हैं। बघेलखंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड साथ ही साथ आ जाता है रीवा पन्ना छतरपुर क्षेत्र का साइड। तो पहला हम पढ़ेंगे कोहबर। कोहबर, और जो कोहबर है ये विवाह का भित्ति चित्र है। विवाह का भित्ति चित्र है भाई साहब, विवाह के समय बनाया जाता है कोहबर। दूसरा हम जानेंगे तेलंगा। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। और तिलंगा जो होता है कोयले से बनाया जाता है। कोयले में तिल जो होता है, तिल का तेल, उसको डाला जाता है और जो अविवाहित महिलाएं या अविवाहित कन्याएं होती हैं वो इससे चित्र बनाती हैं दीवार पर, भित्ति चित्र, और फिर उसकी पूजा करती हैं। तो तिल का ये हो गया, कोयले और तिल का तेल इसमें मिलाया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे मोइल। मोइल या इसे मोर भी कहा जाता है और इसे मुरैला भी कहा जाता है। अब इसमें क्या विशेषता होती है कि इसमें मोर की आकृति बनाई जाती है। मोर की आकृति बनाई जाती है और इसकी पूजा की जाती है विवाह के अवसर पर या शुभ मुहूर्त में। तो ये भी आपका बघेलखंड का है। चौथा हम पढ़ लेते हैं वो है छठी चित्र। छठी चित्र, और छठी जो चित्र होता है भाई साहब वो शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के छठे दिन ये किया जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन छठी चित्र बनाया जाता है दीवारों पर। गेरू से बनाते हैं, ध्यान रखेंगे गेरू का प्रयोग करते हैं, और दीवारों पर आकृति बनाई जाती है। शुभ माना जाता है इसे, इसलिए छठी का चित्र बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के बघेलखंड में ये सम्मिलित होता है। पांचवा हम पढ़ेंगे नेवरा। नेवरा नामे, और न्यूरा नामी की विशेषता है कि ये भादव मास में होता है। भादव मास में मनाया जाता है और ये सिर्फ महिला के द्वारा पूजा जाता है या महिला पूजा करती है इसकी। न्यूरा नामे, इसके चित्र बनाते हैं भादव मास में स्त्रियां और फिर पूजा करने का काम करती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के बघेलखंड के क्षेत्रों से। अब हम देखते हैं गोवर्धन पूजा भी इसी क्षेत्र में होती है। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा जो होती है इसमें क्या होता है कि दीपावली के दूसरे दिन गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है, घर के आंगन में मनाया जाता है। वो प्रतीक है गोवर्धन पर्वत का, जिसने कृष्ण ने ऐसा माना था कि बारिश अधिक हो रही थी तो गोवर्धन पर्वत को अपनी चिंगली में अंगुली में ऊपर उठा लिया था। तब से ये प्रथा मनाई जाती है और ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में मनाई जाती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में भी मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के और अन्य क्षेत्रों में परंपराएं पहुंच चुकी हैं, मान्यताएं पहुंच चुकी हैं, संस्कृतियां पहुंच चुकी है। उसका कारण मैंने बताया। क्या कारण है कि हम अब ग्लोबलाइज हो रहे हैं, लोगों बता रहे हैं कि ऐसा पूजा करो, ये सब करो, तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में ये सारी चीज़ें। तो ये आप नोट कर लीजिए। होपफुली अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हमें आप मैसेज कर दीजिए, तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे उस टॉपिक को अच्छे से समझाने की। तो ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे निमाड़ के क्षेत्र के, देखेंगे कि निमाड़ के क्षेत्र की वो कौन से लोक चीज़ें हैं। निमाड़ के लोक चित्रकला, लोक चित्रकला। तो पहला हम पढ़ेंगे जिरोती। और जिरोती जो है भाई साहब ध्यान रखेंगे हरियाली अमावस्या में होता है। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के समय किया जाता है जिरोती। इसमें भी वो क्या करते हैं कि हरियाली अमावस्या को भित्ति के रूप में या चित्र के रूप में बना के और उसकी पूजा करते हैं जिरोती में। दूसरा हम पढ़ेंगे थापा। और जो थापा है भाई साहब ये जो होता है सेली सप्तमी में मनाया जाता है। सेली सप्तमी जब होती है तब मनाया जाता है थापा। इसमें जो हाथ होते हैं उनको गेरू में डुबो के और दीवार पे उसके आकृति बनाई जाती है, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, थापा। सेली सप्तमी में बनाने का काम होता है और ये निमाड़ का जो है चित्रकला में रखा गया है। तीसरा हम पढ़ लेंगे वो है झोपड़ी। और जो झोपड़ी होती है ये देव उठनी ग्यारस में मनाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि देव उठनी ग्यारस में स्त्रियां उपास रहती हैं और शाम के समय वो घर के आंगन में झोपड़ी बनाती हैं। अब झोपड़ी लकड़ी की नहीं होती है, ये झोपड़ी काहे की होती है, तो गन्ने की होती है। गन्ने को झोपड़ी के अनुसार झोपड़ी की आकृति में बांध दिया जाता है, फिर उसके नीचे बैठकर महिलाएं पूजा करती है। देव उठनी ग्यारस में ये होता है। मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में होता है, तो ये चित्रकला
की तरह ही होता है। जिसके यहाँ अगर गन्ना ना हो तो वो फिर क्या करता है, चित्र बनाकर ही काम करता है। इसमें सीढ़ी भी बनाई जाती है घर के अंदर तक, एक सीढ़ी जहाँ पूजा करते हैं वहाँ से लेकर के घर के अंदर तक झोपड़ी में ये आपका क्या है, चित्रकला भी है। और तुलसी विवाह के रूप में भी ये जाना जाता है। तो बहुत सारी जगह तुलसी विवाह करते हैं, और बहुत सारी जगह में क्या बोलते हैं इसे, झोपड़ी, झोपड़ी की पूजा। चौथा हम पढ़ेंगे वो है इरत। और जो इरत होती है ये विवाह के अवसर पे कुल देवी की पूजा करते हैं। विवाह के अवसर पर कुल देवी की पूजा की जाती है। कुल देवी की पूजा भित्ति के रूप में बना करके पूजा करते हैं इरत में। तो मध्य प्रदेश का ये लोक चित्रकला आपको है। पांचवा आपको पगल्या, पगल्या मिलेगा। पगल्या भी कहते हैं, लेकिन कुछ पुस्तकों में पगल्या लिखा है, तो पगल्या हम चलते हैं। पगल्या क्या होता है कि शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के समय जो बड़ा वाला होता है, सबसे बड़ा जो शिशु होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो जो बड़ा शिशु होता है उसके जन्म के समय पगल्या जो मनाया जाता है, यानी शुभ माना जाता है। बड़े बेटे का या बड़ी बेटी का जन्म जब होता है, शिशु का पहला आगमन जब होता है, तब ये भित्ति चित्र बना करके इसे शुभ माना जाता है। और मध्य प्रदेश के कहाँ होता है, तो ये निमाड़ क्षेत्र में होता है। निमाड़ के अलावा हम देख लेंगे मालवा का क्षेत्र बचा। मालवा से बात स्टार्ट हुई थी, लेकिन सबसे लास्ट में वहाँ हम ले जा रहे हैं आपको, और देखते हैं कि निमाड़ के क्षेत्र में कौन से भित्ति चित्र वगैरह प्रचलित में है या बनाने का काम होता है। मालवा, मालवा के लोक चित्रकला, लोक चित्रकला, मालवा के लोक चित्रकला में हम पहले पढ़ लेंगे वो है संजा चित्र। और जो संजा चित्र होता है, मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया था कि संजा गीत भी गाती हैं लड़कियां, और संजा चित्र भी बनता है। कल मैंने चित्र के बारे में चर्चा इसलिए नहीं की थी कि मैं जब इसे चित्रकला में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो संजा चित्र दीवारों पर गोबर से आकृतियां लड़कियां बनाती हैं, और जो आकृति बनाई जाती है उसे ही संजा चित्र कहा जाता है। इसमें फूल माला इत्यादि डाल करके और अपनी इष्ट देवता की पूजा करते हैं, ताकि उन्हें मन चाहा आशीर्वाद वो दे सके। तो ये कहाँ आपको मिलेगा, संजा चित्र मालवा में मिलेगा, है ना। मालवा का है ये आपका लोक चित्रकला। दूसरा आपको है चित्रवड़ा, चित्रवड़ा या चित्रवड़। तो ये जो होती है चितेरी जाति के द्वारा किया जाता है, या चितेरी जाति के लोग इसे करने का काम करते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि चित्रवड़ा की, इसमें मंदिर के डिज़ाइन बनाए जाते हैं घरों में, और फिर उसकी पूजा करने का काम किया जाता है चित्रों के माध्यम से। तो ये चित्रवड़ा चितेरी जाति, याद रखना है कि चितेरी जाति के जो लोग होते हैं वही मनाते हैं इसका, और दूसरा आपको याद रखना नहीं है। तीसरा हम जान लेंगे वो है आपका मांडना। मांडना में आपको ध्यान रखना है कि ये भी कहाँ मिलता है, तो मालवा का चित्रशैली है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें दीवारों पर पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग नया शब्द है, यानी बहुत सारे कलर से चित्र बनाए जाते हैं, चाहे वो मोर के हो, मोरनी को हो, या घड़े के ऊपर घड़े बनाए जाते हैं। शुभ विवाह इत्यादि वगैरह सब लिखा जाता है, और फिर उसमें पूजा कर ली जाती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि दीपावली के और भाई दूज के समय भी मनाया जाता है, यानी साल में 2 बार मनाता है मंडना, जो मालवा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। चौथा बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है नाग भित्ति। और नाग भित्ति या नाग जो चित्र है, ये आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलेगा। सभी मध्य प्रदेश में या संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसमें गेरू का प्रयोग किया जाता है। गेरू लेकर के दीवारों पर नाग की आकृति बनाई जाती है, और उसकी पूजा करने का काम करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में नाग भित्ति सबसे पहले बनाई गई थी, इसलिए हमने यहाँ पढ़ा। अभी संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाने का काम हो रहा है। सो आई थिंक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिल्पकला, और जानेंगे कि शिल्पकला से वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जो मध्य प्रदेश एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो में अगर पहली बार है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके और छोड़ दें। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल और किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।